Hello everyone. First of all, a very happy Independence Day to all of you from the whole team of Exam Code. This is episode number 42 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोशिश करें तो आप जीत ही जाएं। कई बार हमें फेलियर मिलता है, हम कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ तो सीखने को मिला, ठीक है, तो हम उस टाइम पे सीख रहे होते हैं और फिर अगले टाइम नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम जीत जाते हैं। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का अब तक का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम कौन है? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया टिल नाउ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र मोदी। अब तक के सबसे लंबे समय तक ये पीएम रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पीएम मोदी's tenure as the head of a government among all prime ministers is 18 years and 306 days, or a total of 6,878 days till August 13, according to a data released by BJP sources। मतलब ये कि एक तो रिकॉर्ड इनके नाम है ही कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है इंडिया के अब तक, मीन्स ये डेटा अगस्त 13 तक का है। उसके अकॉर्डिंग एक और डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पीएम मोदी एज अ हेड मीन्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनका जो कार्यकाल है वो 18 साल 306 दिनों का है। अगर दिन में इसको काउंट करें तो ये हो जाएगा 6,878 दिन टोटल। ये एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह इन्होंने काम किया इंडिया में। और लॉन्गेस्ट सर्विंग ये पीएम तो है ही, आपको पता है 2014 से टिल नाउ अभी तक ये पीएम है इंडिया के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू उज्बेकिस्तान रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज श्री मनीष प्रभात। इमेज में आप देख सकते हैं इनको, ये श्री मनीष प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बिकम India's first municipal corporation to provide forest land rights certificates to the people of an urban area? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज जगदलपुर। जगदलपुर बस्तर जिले में आता है, एक शहर है जहाँ पे जो पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया इंडिया में जो प्रोवाइड करेगा फॉरेस्ट लैंड राइट्स सर्टिफिकेट्स वहाँ के शहरी नागरिकों को, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहाँ है? रायपुर। आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखें करंट अफेयर्स का, आप या आप न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश आप ये करें कि एक पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करें। जैसे इस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं और कितनी सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम आया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपिटल कहाँ है और सीएम कौन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप वो भी याद रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उसी का आंसर याद रखें, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक फॉलो करता हूँ, ठीक है, अपने स्टडीज़ में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया।
ये इमेज में आप देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of ICRIER? ICRIER का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आई रिपीट, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रमोद भसीन। इनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ICRIER के। ये इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कर्म साथी प्रकल्प योजना रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। कर्म साथी प्रकल्प योजना को वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है। इस योजना के माध्यम से तकरीबन 1 लाख युवाओं को सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये था योजना कर्म साथी प्रकल्प योजना, जो वेस्ट बंगाल के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है ममता बनर्जी, द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिटानिया रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज मोहम्मद उल बिलाल। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। मॉरिटानिया नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का एक इस्लामिक कंट्री है जिसका कैपिटल है नौकाचौट, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या यूं कहें कि नेशनल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। इसकी करेंसी है मॉरिटानियन ऑगिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने धोखाधड़ी की जांच के लिए सकारात्मक वेतन की सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द पॉजिटिव पे फैसिलिटी टू चेक फ्रॉड रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो RBI ने ये फैसिलिटी लॉन्च की जिसका नाम है पॉजिटिव पे। दरअसल इसका मतलब ये है कि 50,000 या 50,000 से ऊपर का अगर चेक कोई बनाता है तो जो उसमें फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए इस तरीके की एक सकारात्मक वेतन पॉजिटिव पे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, ठीक है, धोखाधड़ी को रोका जा सके। पॉजिटिव चेक पे ऑथराइजेशन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पुलिसमैन हैव बीन ऑनर्ड विद मेडल फॉर एक्सीलेंस इन एन इन्वेस्टिगेशन रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 121। 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता, उनके एक्सेलेंस के लिए ये मेडल से उनको सम्मानित किया गया है। ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। और हु इज द होम मिनिस्टर? श्री अमित शाह। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम को प्रायोजित करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल स्पॉन्सर द इंडियन टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आइनॉक्स ग्रुप। जो समर ओलंपिक होना है टोक्यो में 2021 में, उसको स्पॉन्सर करेगी आइनॉक्स ग्रुप। ये आइनॉक्स ग्रुप, इसके थिएटर्स होते हैं, सिनेमा घर और भी बहुत सारे इसके वेंचर्स हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने
ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन जिसका नाम रमन है उसका परीक्षण किया है? Which Indian startup company tested the upper stage rocket engine Raman recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा। ये एक साथ कई सारे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताता हूं। पिछले क्विज का जो आंसर है यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कांग्रेस पार्टी के किस दिग्गज नेता और प्रवक्ता का निधन हुआ है? विच वेटरन लीडर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजीव त्यागी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, रूस द्वारा विकसित विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? What is the name given to the world's first COVID-19 vaccine developed by Russia? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्पुतनिक वी। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the new prime minister of Mauritania recently? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कर्म साथी प्रकल्प योजना रिसेंटली? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो रोज सुबह 4 बजे मेरे चैनल पर अपलोड हो जाता है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के अलावा भी मैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, खास करके इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड या फिर स्पोकन से रिलेटेड, तो आप वो भी वीडियोस देखा करें। आगे आने वाले टाइम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इंग्लिश के और भी जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स के, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम कोड को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम कोड को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।